है? गटर छाप है आप लोग। कंगना खुद ही गटर छाप है, और जिसके पास जो होता है, जिसकी जैसी परवरिश होती है, अगर उनकी परवरिश अच्छी होती, अगर वो गटर छाप ना होती, वो आधुनिक भारत की पूतना ना होती, तो देश की माताओं, बहनों, बेटियों के बारे में कम से कम ऐसा ना बोलती। वो गलत क्या बोली है कंगना रनौत ने? क्या गलत क्या बोली है? वो छात्राएं क्या ड्रग्स ले रही थी? बताओ। जैसा कंगना रनावत ने, लम्हे फिल्म देखा था आपने? अरे भारतीय सभ्य समाज में, सोसाइटी में कंगना रनावत जो रोल की थी, उस रोल का कोई वैल्यू नहीं है, और लोग उसको बुरी नजरों से देखता है। क्या है कंगना रनावत का? आप देश की बहन बेटियों के बारे में, देश के होनहार वीरवार जो छात्राएं हैं, क्या अपने अधिकार की बात ना करे? क्या पेपर लीक पर सवाल ना करे? क्या इथेनॉल पर बात ना करे? क्या नकली दवाइयों पर बात ना करे? क्या मनोहर लाल ठाकर पर बात ना करे? कहाँ थी कंगना रनावत जी आप? अरे यार सुन नहीं रहे। अरे भाई दुष्यंत गौतम और पूरी भाजपा के नेता जो ग्रुप सेक्स के लिए अंकिता भंडारी को, देवभूमि की धरती को कलंकित किया, कंगना के मुंह में दही जमल था। अरे कौन सी परवरिश थी आपकी कि अंकिता भंडारी पर आपने नहीं बोला, मनोहर लाल ठाकर पर नहीं बोला, प्रज्वल मन्ना पर नहीं बोला? जब यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल जो करवा चौथ मनाने अपने अयोध्या गई, तो उनके साथ दरिंदगी हुआ, नहीं बोले? क्यों भाई? आप दूसरे को चलनी, दूसरा माने चलनी में दूसरा सूप को जिसमें अपना 75 को छेद। अरे कंगना जी की बात आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। क्या समझे? हम लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं। सुनो, अरे भाई हम सीरियस लेते ही नहीं है कंगना रनावत को, पूरा देश नहीं लेता है। आप कंगना के लायक नहीं है। कौन बोला? कंगना कह रही है। अरे वो तो हमारी भाभी बनने लायक नहीं थी। अगर लायक रहती तो आज हमारे बिहार की भाभी होती वो। समझ रहे? चिराग भैया ने कुछ देखा होगा तभी शादी ने नहीं किया ना। ले फिर पर्सनल अटैक। कंगना जी का जवाब दीजिए ना। अरे वहाँ तो जवाब ही दे रहे हैं। वो गाली दे रहे थे वहाँ के बच्चे। अरे भाई तो शुरुआत किसने किया? जब देश का प्रधानमंत्री अमर्यादित भाषा बोलेगा, जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमर्यादित भाषा बोलेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे वही सीखेंगे। क्या आपने नहीं देखा भाजपा नेताओं के, देश के प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य? जैसे को तैसा मैं उस अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करता हूं। कोई बात तो कंगना कह रही है, आप समझिए। अरे भाई तो आपने ही शुरुआत किया ना, आपने बबूल का पेड़ रोपा। आपने देश में तमाम विपक्षी नेताओं के बारे में, खुद देश के प्रधानमंत्री अमर्यादित भाषा बोलते रहे, उनके मंत्री बोलते रहे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? इसलिए कहते हैं आप भला तो सब भला। भाजपा नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए। जो विपक्ष के नेताओं पर, छात्रों पर जो प्रहार करते हैं, गंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नैतिकता के आधार पर आप करना बंद कर दीजिए। जाहिर सी बात है जो आप बोलेंगे तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा आपको लोग जवाब देगा ही देगा। पे आपका खून क्यों खोल रहा है? अरे भाई कंगना ही नहीं, पूरी भाजपा पर, आरएसएस पर खून खोलता है। भाई कौन है जो किसानों के बारे में कह रहा था? आप उस कंगना की बात कह रहे थे जिसके महात्मा गांधी के बारे में क्या नहीं बोला? अरे आप उस कंगना के बारे में बोल रहे थे जो सन 1947 की आजादी के बारे में क्या बोला? क्या यह क्रांतिकारियों का अपमान नहीं है? क्या सजा है कंगना की? क्या चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता है तो कंगना रनावत को पार्टी से निकाल देना चाहिए, प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर देना चाहिए और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के क्रांतिकारियों का अपमान किया, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, उन्होंने देश के महिला किसानों का, जो ये पालनहार है, अन्नदाता किसान महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां आई थी, उनकी कीमत लगाने वाली कंगना कौन होती है? हम तो उस कांस्टेबल से कहते हैं जिन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा था, एक नहीं 100 थप्पड़ मारने चाहिए, उनका कान बहरा कर देना चाहिए। आपका संस्कार है रे भाई, क्या बोल रहे? आपका संस्कार ही ठीक नहीं है। कंगना जी यही करी। संजोग है कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के समय नहीं थे, नहीं तो पूतना के वध करने पर भगवान श्री कृष्ण पर सवाल उठा देते। अरे यही तो भगवान श्री कृष्ण बता के गए, कंगना जैसे लोग जो देश की माताओं, बहनों, बेटियों को गटर छाप और परवरिश की बात कहती है, ये आधुनिक भारत की पूतना है। तो ये बातें भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। ऐसी
आधुनिक भारत की पूतनाओं के मुंह में कालिख पोत देना चाहिए।